उपहार बट गए, दासियां चली गईं, बलहार हुआ खूब दिव्यता से, सबकी व्यवस्थाएं हुई। दाई आ गई रघुनाथ जी का नाल छेदन करने। नाल छेदन भी हो गया। दाई ने भगवान का नाल छेदन करके और एक कपड़ा में राई भर के उनको तकिया बना दो। छोटे से कपड़ा में राई भरी और तकिया बना दो। हाथ में तनक सी हींग बांध दी, तिल फुलिल कर दो, अंगराग लगा दी, काजल आंज दो, कमर बंद बांध दिया, पाए पेजनियां बंध गई। अब कहा गया कि अब क्या करना है, तो बाबा तुलसी कह रहे हैं अब क्या होना है। तो बाले चरेते हरि बहु विधि कीना, बाले चरित हरि बहु विधि कीना। ये बातें हमें आपके लिए काय बताने पड़ रही, क्योंकि बाबा तुलसी ने चौपाई में कह दिया है बाले चरिते हरि बहु विधि कीना। बाले चरित हरि बहु विधि कीना। अति आनंद अति आनंद दासन कहे दीना। 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 बाल चरित हरि बहु विधि कीना। बाल चरित हरि बहु विधि कीना। बाल चरित हरि बहु विधि कीना। ओ बाल चरित हरि बहु विधि कीना। देखो इसलिए आपसे कहना पड़ा, इसमें लिखा है बाल चरित हरि बहु विधि। दूसरी बात क्या कही, बाल चरिते अति सरल सुहाए। बाल चरित अति सरल सुहाए। जो भी मानस की कथा कह रही है, भगवान की बाल लीला को बाग पुष्पांजलि से प्रकट करे, तो कैसे करना है, तो वे कह रहे इतनी सरल करो, इतनी सरल करो कि एक साधारण दृष्टि को भी समझ में आ जाए कि अयोध्या में क्या हुआ होगा। क्या प्यारी बात लिखी है। कौन कौन ने कही, ये विवारों के नाम सुनो। बाले चरिते अति सरल सुहाए। बाल चरित अति सरल सुहाए। शारद शीस शंभु श्रुति गाए। शारद शेष शंभु श्रुति गाए। शंभु श्रुति गाए। शंभु श्रुति गाए। शंभु श्रुति गाए। अति सरल सुहाए। अति सरल सुहाए। अति सरल सुहाए। सरल सुहाए। सरल सुहाए।
शारद से शंभु श्रुति गाए, सरल सुहाए सरल सुहाए। कितनी बड़ी बात बाबा तुलसी कह रहे हैं। हमने अपने मन से आपसे कोई बात नहीं करते हैं। क्या कह रहे हैं? जिन कर मन यह सन नहीं राता, राता राता ते जन वंचित किए विधा, ते जन वंचित किए विधाता, ते जन वंचित किए विधा, देवन वंचित किए विधाता। अब आप पढ़िए इस परिभाषा के लिए। बाबा तुलसी कह रहे हैं कि भगवान की बाल लीला बड़ी विचित्र है, अति सुंदर है। पर ये भैया, जे के भाग में विधाता लिखे वो उनकी बाल लीला में शामिल हुए, और वो जिनको नहीं चाहेंगे, अरे राम राम, ड्योढ़ी नहीं दाब सकता है परिसर में आना तो बहुत बड़ी बात है। और ये मेरी बात नहीं है, आप सब रामायण के एक से एक परिपक्व श्रोता बराजे हो। यहां लिखा है तेजन वंचित किए विधाता। बहुत कुछ चाहिए। अब क्या है भगवान की बाल लीला रघुनाथ जी की? तो ये तो कोई भुसुंडी जी से पूछे, ये तो कोई शिव जी से पूछे, कोई सरस्वती से पूछे, कोई शेष महेश दिनेश सुरेश इंद्र महेंद्र देवेंद्र सुरेंद्र इंद्र से पूछे कि उनकी बाल लीला का महत्व वास्तव में है क्या। जिन जिन के भाग में है वो विधाता लिख रहा है और कह रहा है चलो तुम्हारे भाग में है बाल लीला, आज तुम्हें सुनना है। तकिया बनाओ, तनक सी हींग बांध दई, तेल फूलिल कर दो, अंगराग लगा दई, और कहा अब क्या करना है? बोले अभी काम करो, तना घाम में रख दे। बताओ, घाम इतना तेज तप रहा है, घाम में काहे रखने हैं? तो उन्होंने कहा कि अभी अभी जन्म हुआ है तो थोड़ा धूप देना जरूरी है। जब अच्छी धूप पाए तो थोड़े हाथ पांव चले हैं, और हाथ पांव चला के अगर अच्छे जोर से रो दो तो चिंता खत्म, बेटा बिल्कुल निरोगी है। बोलो भक्त वत्सल। अब ये माताएं समझेंगी इस बात के लिए। बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि बाल चरित अति, उनको इतना सरल करो कि गृहस्थी के हिये में भर जाएं। तो ये लीला माताओं के बीच में होती कि नहीं होती है? अच्छी गोल मटोल बेटा की मूड हो जाए, सुराई को तकिया धरत है, फिर उसके हाथ में हींग बादत है। एक तो कोई की नजर ना लगे, नजर के बाद किसी प्रकार का, क्योंकि बिल्कुल अभी सुकुमार कुसुम कली जैसा शरीर है, अभी तो चाम में शीत ताप सहना का सामर्थ्य भी नहीं है। ऐसा दिव्य लीलाएं होती हैं माताओं के बीच में, वही यहां हो रही है। बाल चरत अति सरल स्वाहा, इतना सरल करके देना है तो इतना जाओ तना धूप में रखे आओ। रघुनाथ जी को लिया, ऐसे तनक धूप में रखे ही हैं। उसी समय एक बड़ी प्यारी घटना घट गई। बाबा तुलसी कह रहे हैं उसी समय सूर्य का वेग चला, मध्य दिवस तो था, उसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं, और सीधी नजर पड़ गई भगवान सूर्य नारायण जी की। कौन के ऊपर? भगवान के ऊपर। जैसे ही उन्होंने देखा, अरे वाह, धन्य है प्रभु, करोड़ों बेर प्रणाम। अरे भगवान के लगे, दादा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? अरे हम आपको प्रणाम करते हैं, इस समय तुम हमारे दादा आओ और हमें आए तुम्हारे पोता, क्योंकि हम सूर्य वंश में जन्म लेकर के आए हैं।
सूर्यवंश मतलब आप हमारे दादा हो। अब बात जब भगवान ने दादा की करी, पागल हो गए दादा भी नाती देख के। तारागण पूरा भूमंडल भगवान सूर्य नारायण से कह रहा हो तना कहां की बढ़ो तो हमारे उनके दर्शन करें, पर भगवान सूर्य नारायण अपना आपा ही खो गए और 1 महीने दिन और रात सीधे भगवान को ही निहारती रही। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर ना जाने ऐसा कौन सा आकर्षण है। बाबा तुलसी ने तो कहा है मानस में कि एक बार जांचत ही जांचत अजान होत। अगर एक बार उनसे कोई नजर मिला ले तो दीवाना बना दिया एक बार देखकर, और हम कुछ ना कर सके 100 बार देखकर। हम निरंतर उनको देखते रहे पर वो प्रेम की पराकाष्ठा का सागर नहीं उछल पाया, और एक नजर तिरछी करके उन्होंने क्या देख दिया कि सागर ने उफान भर दिया, और वही सागर उनके चारों चरणों का एक आश्रय बन गया। वो सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिम हरि शरण में एक बाधा। सब बाधाओं का अंत केवल उनकी एक दृष्टि के प्रभाव में ही समा गया। मास दिवस कर महासभा मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कयो निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन बनाया सूर्य नारायण भगवान ने, रात हो ही नहीं रही। क्या करें? कोई ने नारद जी से कही कि देखो दादा सृष्टि में रात ही नहीं हो रही। नारद जी कहने लगे हमें लगता है कि इसमें कोई प्रभु की लीला है। तब बोले अब तुम उनके खास हो, जरा पता करो। नारद जी गए क्षीर सागर, क्षीर सागर में कोई नहीं। नारद जी कहने लगे पिताजी को जाने क्या आंखों चले गए, अब का पता जब तक मिले। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना मृत्यु लोक में होकर के आए, क्योंकि जब वो सृष्टि में कुछ अद्भुत होता है तो प्यारे प्रभु का प्रादुर्भाव होता है, तो क्यों ना मृत्यु लोक का दर्शन करके आए। नारद जी ने खड़तालें उठाई, और भाग्य की बात अयोध्या के पावन महलों से आकाश मार्ग से नारद मृत्यु लोक का विचरण कर रहे थे। बड़े भाव में डूबे थे। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। कहाँ हो प्रभु? नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। सीधे मैया कौशल्या के महल के ऊपर से जैसे ही निकले, नारद जी को लगा के कौशल्या का महल राजा दशरथ का, अब तक तो महल था पर आज तो ये मंदिर दिख रहा है। एक साधारण गृहस्थी का घर अचानक रातों रात मंदिर बन गया, तो हमें लगता है पूरा जो अद्भुत कौतुक है वो यही है। नारद जी वहीं उतर गए। उतरी तो सुनसान आंगन, प्यारा सा एक वृक्ष जिसके नीचे प्यारे रघुनाथ जी सो रहे हैं। तिल फुली लंगराग हो गई है, वो सो रहे हैं भगवान। नारद जी जैसे ही आंगन में उतरे सो नारद जी खोए हैं, सो लगो जैसे हम बैकुंठ में खड़े हुए। राजा दशरथ का जो महल है वो उनको बैकुंठ लग रहा है। और नारद तेरे त्रिकाल लगे सर्वगतुम गति सर्वत्र तुम्हार, त्रिकालदर्शी है। ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि अरे पूरा जो कौतुक है वो सब यही है। तो अगर राजा दशरथ का महल अगर बैकुंठ की उपमा हो रहा है तो पर कहीं ना कहीं यहाँ क्षीर सागर भी होगा। क्षीर सागर होगा तो शेष भी होगा, वो शेष हुई तो फिर भी हुई, तो क्यों ना ढूंढ लाए जाएं। कोनिया कोनिया नारद जी ने ढूंढे, अब भी कहां मिले। भी तो धूप सेक रहे थे चारों तरफ। जब नारद जी देखा तो कह लगे ने शेष दिखा रहा है, ने बे दिखा रहा है, बैकुंठ आंगन लग रहा है, क्षीर सागर का अनुभव नहीं हो रहा है। उतने में नारद जी की दृष्टि पड़ी जहां भगवान की सैया बनी थी।
जिस सैया पर मैया कौशल्या ने प्यारे रघुनाथ जी को सुला दिया है, वो सैया नारद को शेष दिख रही है। नारद जी बोले, बस सोना हो तो वो केंद्र वो है। पास में पहुंच गए नारद जी। अच्छा, जब तक बात नहीं बन पाई, नारद जी गए, तो जैसे नारद जी ने देखा, छोटे पद पाणी लाल, नजर पड़ गई भगवान की। अब आंखें नहीं मिली, झांक लिया नारद ने तो बिल्कुल इतने से पांव और बिल्कुल लाल चट। छोटे पद पाणी लाल, छोटी अंगुरियां हैं लाल, और छोटे नख लाल, दृग ओठ लाल लाल। लोचन ललित लाल, कलत कपोल लाल, असन और वसन लाल, खेलत नृप लाल, सो खिलौना लाल लाल। नारद जी ने जैसे झांक करके देखा और जो भगवान का पाद पद्म देखा, और बिल्कुल लाल, और जैसे नारद जी की नजर पाद पद्म पर पड़ी, नारद जी समझ गए। और नारद जी ने बड़े जोर से कह दिया, प्यारे प्रभु को करोड़ों बार प्रणाम। भगवान अचक गए कि जो को आया, हम तो यहाँ मृत्युलोक में बाल लीला करने आए हैं, और कह रहा है प्यारे प्रभु के चरणों में करोड़ों बार नारद का प्रणाम। भगवान अच के देखा तो नारद, और जो नारद की नजर भगवान से मिली, नारद तो पागल हो गए। काहे प्रभु इते क्या कर रहा है? अपनी भाषा में नारद जी ने पूछी, इते क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा, क्या बताएं नारद, नाना भांति नचायो भगतों ने मुखों नाना रे नचायो भगतों ने मुखों नारे भांति। काहे प्रभु, तो क्या तुम भी बंधन में बंधते हो? भगवान ने कहा, नारद हम तुम्हारी बाटियां देख रहे थे। काहे प्रभु? बोले, एक बार तुमने हमसे गुस्सा में कही थी कि परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। एक दिन तुमने हमसे कहा था कि तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है। नारद, आज अगर तुम्हें परिभाषा पढ़ना आ जाए तो देख लो, हम स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों? बोले, मैंने अपनी बाल लीला बालापन धर्म धरणी मैया कौशल्या के आंगन में गिरवी रख दी। अब जो मैया कौशल्या कहे वो हम कर हैं, जो पिताजी कहे वो हम कर हैं। और नारद जी बोली, जग प्रतिपाल जगत सम्राट, नींद में सृष्टि को भार उठावे। भगवान कह लगे, वो नारद बात अलग है और इस समय की बात अलग है। इस समय तो हमने अपना बालापन मैया कौशल्या के चरणों में गिरवी रखा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ा ही मंगलमय महा सौभाग्य इस दिव्य महापर्व के मध्य में हमारे परम सम्मान्य प्रिय अनुज सम्मान्य पंडित श्री महेंद्र भटेली जी, जगत जननी जगतारण मैया के पूज्य पुजारी जी महाराज हेतु की कृपा करते हुए इस दिव्य सभा के मध्य में पधारे हैं। मैं आपको यथायोग प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आपका स्वागत और साधुवाद करता हूँ। इस सभा के मध्य में हमारे ओरिया से सम्मान्य बड़े भैया श्री धीरज सिंह जी, भैया श्री सुखराम जी, सम्मान्य बड़े भैया श्री चंदन सिंह जी विराजे हैं। मैं बहुत बहुत उनका सम्मान करता हूँ। इस सभा के मध्य में हमारे पड़ोसी से पूज्य पंडित जी विराजे हैं, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमारी पावन जन्मभूमि सागोनी पुरैना से हमारे परम सम्मान्य हमारे नगर की शोभा मंजली भैया श्री हरनाम सिंह जी विराजे हैं, उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे बमोरी से हमारे ओरिया से सम्मान्य श्री इंदिरा सिंह जी विराजे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। सभी का कुशल मान सम्मान जैसे जैसे दृष्टि पड़ती जाती है करते जाते हैं, क्योंकि सम्मान तो बनता है, इसलिए बनता है कि तद विरोध मान जहाँ जोई वो तहाँ गए कल्याण न हुई। ये श्री रामचरितमानस की कथा का महत्व बताया गया है।
मान होना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, आवत ही हर से नहीं, आप सबकी उपस्थिति हम आपको बताएं, हमारे लिए नहीं। श्रोता जब भी कथा में बैठता है तो व्यास का कर्तव्य होना चाहिए कि उस समय श्रोता की दृष्टि में साधारण स्त्री पुरुष नहीं होना चाहिए, साधारण बाल गोल गोपाल नहीं होना चाहिए। बाबा तुलसी ने तो कह दिया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुना ही बहु विधि सब संता। तो वो बाबा तुलसी का मत है। पर नवीन बिहारी जैसे अधम शरीर वाले इतना भाग्य तो है नहीं कि एक साथ इतना सुख प्राप्त कर सकें। पर इतना कह सकते हैं कि जितना भक्त के घर में भगवान का है, उतना आप सबका मानस पीठ के सामने स्वागत है और सभी का है। सब हमें उतने ही हो जितने बाबा तुलसी ने कह दिया है कि गिरा अर्थ जल बीच, कहियत भिन्न न भिन्न। तो भिन्नता का भाव बिल्कुल समाप्त करते हुए आप सबको करोड़ों बार मैं आपका मान सम्मान करता हूं, क्योंकि इतनी सरलता से आप सब इस सभा की शोभा बन रहे हो, इतना संभव नहीं है आज के इस युग में। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर मानस की कथा के प्रति सरलता का श्रृंगार हो रहा है। बमोरी से भी हमारे पटेल साहब विराजे, मैं उनका भी बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, मान करता हूँ। जहाँ जहाँ तक दृष्टि जैसी पहुँचती जाती है, आपका सम्मान होता रहता है और होना भी चाहिए। तो यथायोग आप सब स्वीकार करते जाएं। सो सुनो नारद, मैंने अपना बालापन मैया कौशल्या की हांगरी भी रख दिया है। नारद जी की डबुरियां भरे आई। नारद जी कह लगे, प्रभु क्षमा कर दे, हमें बिल्कुल खबर नहीं रही। हमने आपसे कह दिया कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो कह लगे, रे नारद रे जो फिर कच्छू नोई। अगर ये बात है तो नारद जो फिर कच्छू नोई। अरे भक्तों के भाव में तुरे हमें ऊकर और सूकर बनना पड़ा और तुम करे पतन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। एक समय ऐसा समय आया था कि हमें बाराह बन करके इस लोक में आना पड़ा था। तो काय के लिए आए थे? भगवान ने प्रभु बात दोहरा दी। आज भगवान खुद नारद जी से कह रहे हैं, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने देगा, भक्त का मान न टलने देगा, भक्त का मान न चलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रेवल प्रेम के पाले पड़ते, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के। नारद जी ने कहा, धन्य है प्रभु, बड़ी अच्छी लग रहे हो। दो दो उनकी बातें होने लगी। काहे कि अच्छी लग रहे, तुम्हें मन से नहीं लग रही? नारद जी कह लगे, काहे? कह लगे, देख तो ये गांठ में कुछ जाने का बंधो है और हर वीर जो हाथ जा रहा है नाक पे। हम तुम्हें बता नहीं पा रहे रे नारद, इतनी खराब बात आ रही है कि हम क्या बताएं। नारद जी कह लगे, और धल्ले वालापन गिर भी ही गया बंदी है। और भगवान कह लगे, कब तक बंदी रे? बोले, बाल चरित अति सरल सुहाय। कब तक बंदी रे? अरे भगवान नारद जी कह लगी, प्रभु अब तुमसे कछु छुपो तो है नैया, और तुमसे ज्यादा हम जानत नैया। मनो प्रभु जो तो अवे ने कछु आए, जो फिर भी अवे ने कछु है, गम तो खाओ तना। देखा जाओ माताओं के, अरे भाई तो जब तुम्हें नजर लग है, वो नजर उतर वो तो और देखी कुछ प्राण न कड़ है हाथों के मारे। भगवान के लगे, काय? बोले, गम खाओ, अगर अंदाज लेने हो तो तन्नक रूखें बता दे। और तन्नक रूहो सो परोसन आ है, और परोसन तुम्हारी मैया से कहे कि कायरी मन से शर्म नहीं लगे, तुम बूढ़ी हो गई। बताओ, मोड़ा को अकेलो धर दो, का पता को देख के नजर लगा के चलो गो।
तरन्य हो तो नजर उतार दे, और जब वह नजर उतारे तो जा हींग तो फिर कछू नैया। जब भैया की नजर उतरत है, और उतरत तो भी उतारत भी ऐसी टेम पे है, जमाने की मिर्चें, कहूं की धूरा, कहूं की धजी, कहूं की चिंदी, कहूं की नोन मोन बीन बांध के, और दो ही हाथों में मुट्ठी बांध के ऐसे तो मंत्र पढ़त है, तो आज में समझ में नहीं आई को मैं केत का याद। और मंत्र इतने कि जे को पा नहीं हुआ है, और जहां जाने के पापा रोटी खावे बैठे सो चूल्हे में पटक दें। पापा ने मुंह में जबई के कोरा दाओ, और जबई के उनने चूल्हे में पटक दें। अब भरी होती से बाधास, सो पापा को तना गुस्सा सी चढ़ी। सो पापा ने कही तुम्हें मन से शर्म नहीं लगे, हम रोटी खावे बैठा, तुम जो कहा हल्ला न करो, नजारे लगी मोड़ा को कछू तो तुम्हें जान खाए। सो पापा कहने लगे चुपचाप रोटी खा ली, पानी पी ली और कर चलो। भगवान नारद जी कह रहे प्रभु तना गम खाओ, अबे तो समय बहुत है। बाल चरित हरि बहु विधि कीना। बड़े प्यारे लग रहे हो नारद जी। भगवान कह लगे नारद क्या बताएं रे, पर इसका एक अपना सुख है। नारद जी बोले प्रभु सो तो है, सो तो बात आपकी पक्की है। और नारद जी ने भगवान से कहा मेरे राम तेरे काम बड़े अचरज भरे। समझ में ही नहीं आता क्या करते रहते हो प्रभु। मेरे राम तेरे काम बड़े अचरज भरे, हो कृष्ण गोविंद गोपाल माधव। नारद शारद वेद विशारद, ताही को नाम निरंतर गावे। शेष की सैया पे शोभन बारो, नींद में सृष्टि को भारे उठावे। थोड़ी सी चाँच दिखाए के नाच, नचावन बारे को नाच नचावे। बड़ी प्यारी बात करी नारद जी ने। उस संसारियों से कह रहे हैं कि जाको को ना पावे पार। भगवान की सैया के बगल में खड़े हैं और नारद जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं जाको को ना पावे पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। जाको को ना पावे पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। नारद जी ने भगवान के दर्शन करे। भगवान के लगे नारद जी प्रभु अब एक काम करो, तुम अच्छा न करो ऐसे। भगवान के लगे काय प्रभु तुम हमें भगा रहे। के लगे हम नहीं भगा रहे रे, जो क्षीर सागर नो जो आए मैया कौशल्या को आंगा। तुम मैं अगर उन्हें देख लो हमारे लगा तो चक्रवर्ती को आए जो महल हो, हम बिल्कुल नहीं कहते कि हमारे खास यहाँ आए, क्योंकि हम बंधन में बंधे हैं। सो ऐसा न हो कि नारद तुम्हें को और भगाए, वो के पहले तुमसे हम ही कह देवे कि आते जाते बने रहे जो मैया को टेम हो रहा है। मैया आवे बारी है। नारद जी ने भगवान की परम मंगलमयी दिव्य छटा आंखों के द्वारा अपने हिये में रखी, और हिये में रख करके नारद जी वहां से चले हैं। नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। पता ही नहीं परो कभी कैलाश पे पहुंच गए, पता ही नहीं लगो कभी कैलाश पे पहुंच गए। आंखें खोली तो शंकर जी सामने। बाबा तुलसी से पूछ लिया जो कया होगा। नारद जी तो अयोध्या में थे, कैलाश आ गए। बाबा तुलसी बोले बताए दे रहे जिसने भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन किया है उसको कैलाश पर महादेव का दर्शन होता है, तो जिसने शिव का दर्शन किया है उसको राम दर्शन होता है। कि उनको तुरंत फल मिल गया है बाबा नारद के लिए। बंद हूं बाल रूप सोई रामू, भगवान का बाल रूप देख करके आए हैं जो कैलाश के शिखर पर भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं।
आंखें खुली तो सामने शंकर जी बैठे थे। पिताजी प्रणाम। आंखें खुली, खुश रहो नारद, कैसे हो भैया, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। नारद ने भगवान भोलेनाथ से एक शब्द कहा, कहने लगे भगवान भोलेनाथ आज हम एक बहुत बड़ी चीज देखे आए। शंकर जी कहने लगे का देख के आए हो? तो नारद जी ने कह दिया कि मैंने मृत्यु लोक में तुम्हारा हृदय देख लिया है। का कही उनने? हमने मृत्यु लोक में तुम्हारा हृदय देख लिया है। नारद जी जाने पूछी कि कैसो, कि कौन कहते कि का? शिव जी ने सीधा जैसे नारद ने कहा कि मैंने मृत्यु लोक में तुम्हारा हृदय देख लिया है, शंकर जी ने डायरेक्ट कह दी, काय नारद क्या मृत्यु लोक में राम जन्म हो गया है? शंकर जी ने डायरेक्ट जा कही, क्या मृत्यु लोक में राम जन्म हो गया है? नारद जी के लगे तुम्हें कैसे पता? शंकर जी के लगे मेरे हृदय में बंद हूं बाल, मेरे हृदय में केवल उनकी तो छटा है, और हमारा हृदय अगर अयोध्या में है तो अयोध्या की पावन भूमि में हमें लगता है राम जन्म हो गया है। और नारद जी बोले धन्य है, इनकी प्रीति तो देखो, इनकी परस्पर प्रीति तो देखो। नारद तुम बैठो अब बताई, हम तन नकुल के दर्शन करें। शंकर जी उठ कर निकलने लगे, फिर भी रुक गए। नारद जी कहने लगे काहे नहीं जा रहा है? अरे यार शंकर जी कहने लगे ऐसी समस्या बनी है नारद कि अब हम डायरेक्ट तो अयोध्या जा नहीं सकते, और अगर रूप बदल के जा रहे तो महल में नहीं जा पाए। अब तुम हमें देख तो रहे हो, ऐसे हम भीतर जा पा रहे। नारद जी कहने लगे फिर? अब शंकर जी कहने लगे तुम देखो हम बना रहे हैं जुगाड़। पूजे है संग, देवराज खुलवा जा रहे हैं। इंद्र अगर साथ में जय है, ऐरावत जय है, तो राजा दशरथ देवराज को स्वागत तो करेंगे भाई, हमें भली न चीन पाए, क्योंकि हमें तो साधारण मनुष्य बन करके जाना है। क्यों जाना है? बोले मेरे प्रभु मनुष्य लीला करने आए, तो हम तो उनका उसी रूप में दर्शन करेंगे। और भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं मनुज रूप जाने नहीं को, काग भुसुंड संग हम दो। हमें जैसे भी बन करके आए हम बेग दर्शन करने जाकर, तो हम तो मनुष्य बन करके जाएंगे। अब इतनी पहचान है नहीं है, चक्रवर्ती का दरबार है, तो कह रहे कि बाबा जी पर मत जो, तो गड़बड़ हो जाए। अच्छा बातें दो हैं वो, मैं कहूँ अयोध्या में जाकर राम दर्शन ने भाई, तो फिर हम कैलाश पे काय को डरी, और कहूँगा और कहूँ तो कने बनी, तो गड़बड़ हो जाए। तो देवराज को लेकर के जाते हैं। क्यों? बोले देवराज का दशरथ से पुराना संबंध है, और एक एहसान भी है राजा दशरथ का देवराज के ऊपर, आप सबको पता होगा। एक एहसान भी है राजा दशरथ का श्री देवराज के ऊपर, और उसमें उनकी प्रीति भी है। तो दशरथ की उनकी चिनार, तो देवराज इंद्र अगर उनके घरे गए और हम अगर इंद्र के संगे गए तो कोई बड़ी बात नहीं भाई, उनका तो आना जाना है। दशरथ देवासुर जाते थे, संग्राम लड़े इंद्र के संगे, तो राजा दशरथ का देवताओं के यहाँ आना जाना है, क्योंकि देवासुर संग्राम लड़े हैं। कहने लगे यार मनो सो है कि कहूँ इंद्र को नहीं आंदा तो, इंद्र को नहीं आंदा तो क्यों? बोले इंद्र ने वह कुर्सी धुबवाई थी जो उन पर दशरथ बैठी थी। इंद्र ने अपमान किया था राजा दशरथ का, वह कुर्सी धुबवाई थी जो उन पर राजा दशरथ देवलोक में बैठे थे। इंद्र से ने बन है काम, फिर कौन खुलवा जाए? ब्रह्मा जी खुलवा जाए। अब क्या लगे सियानो आदमी उकतानने लगे, अब का पता क्या देना लगने हैं दर्शन में, तो ऐसा ना हो के उकतानने लगे। बारे भगवान भोलेनाथ इरे जब संग को ध्यान आओ, सबको तो नया के उनको ध्यान आओ काग भसुंड को। खेल लगे अरे अरे काग भसुंड खुलवा चल, काहे भोलेनाथ काग भसुंड जे तो का फायदा पड़ जाए। शंकर जी कहने लगे वो है तना बातों में लगा दे तो तना वो बात मान जाता। अच्छा काग भसुंड के जाए से फायदा, तो आप सब रावण प्रेमी बैठे हो। शंकर जी कहने लगे कहूं भीतर जावे ने मिलो,
मान के चलो ने मिलो तो हम काग भुसुंड से कहें कि काय रे तुम दायरे ते के वे हमारे मारे बाहरे आ जात। अब जब जाने जब आज निकाल के बता दियो तो काग भुसुंड दरवाजे खड़े होके अयोध्या के और फिर भगवान से कहे का कहे काग भुसुंड जी जाएगी लाज तुम्हारी। दरवाजे काग भुसुंड आवाज लगे हैं और भगवान से कहे हैं कि एक दिन आज शंकर जी ने इन्हीं काग भुसुंड को राम जी को सपरात दिख लाए थे। इन्हीं काग भुसुंड को शंकर जी ने एक भी राम जी को रोटी बना देखी थी। जे कागा भूखे हते राम जी ने अपने हाथों से रोटी बनाई थी और इनको खुआई थी। एक दिन ऐसा हुआ था जे काग भुसुंड मंदिर में बैठे थे, इनको भगवान से अर्जेंट काम कर गो। सो इनने भगवान को आवाज लगा दी कि बाहर निकल के आओ। सो भगवान पत्थर की मूर्ति से निकल के बाहर आ गए थे। और जा बात हमने शंकर जी को सुनाई है और कहूं आज जी नहीं निकल रहा है तो शंकर जी के हैं कायरे झूठा, यदि हमसे झूठ क्या बोल रहे थे तुम। अब हम जब जाने जब महल के बाहर निकाल कर बता दो तो हम माने हैं कि पत्थर की मूर्ति से बाहर आए हुए हैं। शंकर जी समझ गए कि कोई भगवान को बाहर निकाल पाए चाहे नहीं निकाल पाए, और काग भुसुंड की तो उनकी बड़ी प्रीति है। और काग भुसुंड दरवाजे खड़े होके कहते हैं कि जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कहा बिगड़े गो, जाएगी लाज तुम्हारी। ये हो मुरारी सुनो बनबारी, ए हो मुरारी सुनो बनबारी, नहीं प्रभु सो कोई और जैसी है। जाऊं कहाँ और टेरू कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी। जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कहा बिगड़े गो। हम आप कछु नहीं बगड़, हम तो कब्बे की कब्बा रह जाए। पर जब भी कथा गाई जाए तो लोग विश्वास नहीं कर कि जब महल में से बाहर नहीं आए तो पत्थर में से बाहर कैसे आए हुए हैं। सो ये हो मुरारी सुनो बनबारी, नहीं प्रभु सो कोई और जैसी है। जाऊं कहाँ और टेरू कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी। शंकर जी ने सोची सबसे काम बने काग भुसुंड से। आवाज लगा दी, ए भुसुंडी दोनों पंख फैलाए पागल हो गए। शंकर जी बुला रहे, कैलाश पे आ गए। आ गया प्रभु, एक आ गया, एक एहसान कर दे। और हे प्रभु मर जाए क्या कह रहे हो, हम आप पे एहसान करें। अरे आपके एहसान के बदले में हम तो मुंह बोलने के भी अधिकारी नहीं है। क्या कह रहे हो, कह लगे अयोध्या चल रहे काहे, तुम्हें पता नहीं यार प्रभु आए हैं। और एक कह लगे प्रभु देखो तो इतना बड़ा भूमंडल भरा पड़ा है और आपको ये कालू कलूटे की ध्यान है आ गई। धन्य है प्रभु भोलेनाथ, धन्य है प्रभु। चलो तो दो जने चल गए, कह लगे कर भी का, कह लगे अपन दो जने मदारी बन गए। तुम नच गयो, हम डमरू बजे हैं और गए हैं। और काग भुसुंड के लगे ऐसे हम गा दे तुम नच दो, तो ये मैं का बिगड़ जाए, हम इनको काहे नचा रहे। आज तुम नचो हम गए हैं। शंकर जी बोले तुम पे सुरताल नोने नहीं बने, हम अच्छी डमरू बजे हैं, हम ही गए हैं, तुम तो केवल तो नच गयो। तो बाबा तुलसी कह रहे काग भुसुंड संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। पहुंच गए अयोध्या। और रे गलती हो गई रे,
काग बचन के लगे का अरे नारदा तो जाने पूछ पाई के घर कहाँ है, जाने पूछ पाई के घर कहाँ है। अरे काग बचन के लगे तुम सो जब नच नहीं है तो दूरों दूरों नचो, दान दक्षिणा देवी जी कुआ है वो माथो देख भी जे के माथे पे लिखा हो कौन वो भारत भूमि की धर्म धरनी है जिसने रामचंद्र को बैकुंठ से उतार करके और अयोध्या के महलों में पल्ला में रख दो, वो के माथे पे लिखो हुज्जे तुम पढ़ियो अपन उतई बेच जे भी कबंग तो न कर है। अपन को काम कया है तुम्हें चौतरा पे बैठने हमें पथरा पे बैठने कौन अपन को कछु काम आया उन्हें के दरवाजे बैठे हुए कबंग तो न कर है। कहो कछुआर काग बचन अकल अच्छी लगा तो का कर गिरे अपन चौराहे पे नच गए। काग बचन कहने लगे कौन चौराहे पे सबरे नहीं आए तो एक काम करो गली गली नच गए। सो दो जने आज अयोध्या की गलियों में ऐसा अद्भुत चमत्कार हो गया। श्री रघुनाथ जी के आने पर वृषकेतु भगवान भोलेनाथ साधारण मनुष्य बन करके और अयोध्या की गलियों में टेर लगा रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला ओ ताक धिना धिन ताक धिना धिन देखूंगा दशरथ लाला ओ देखूंगा दशरथ लाला देखूंगा दशरथ लाला। ओ आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला ताक धिना धिनता धिना धिन देखूंगा दशरथ लाला देखूंगा दशरथ लाला देखूंगा दशरथ लाला। बुलौगा दौगो सब में चलो भैया कोई खेल दिखाने वाला मदारी आया है, क्या नृत्य कर रहा है और क्या गा रहा है कैसा है। श्रृंगी भृंगी लिए हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए ताके धिना धिन नाचे भोला चाहे की मन में प्यास लिए ओ चाय की मन में आस लिए चाहे की मन में आस लिए। भृंगी लिए हाथों में और डमरू त्रिशूल लिए ताक धिना धिना के भोला चाहे की मन में आस लिए चाय की मन में आस लिए चाय की मन आस लिए। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला ताक धिना धिनता धिना धिन देखूंगा दशरथ लाला देखूंगा दशरथ लाला ओ देखूंगा दशरथ लाला देखूंगा दशरथ दशरथ पसीना पसीना हो गए रे दो जने। ऐसी उनकी लीला बेजान है क्योंकि पहले कह दिया है पता ही नहीं है कोई आने वाले सब आ गए और वो नहीं आए जिनका इंतजार था। ने तो मैया कौशल्या आए ने दशरथ जी आए रघुनाथ जी आए का गांव भर को ढेर लगो
शंकर जी के लगे पसीना पसीना हो गए, चलो बंद तो करो। कहने लगे चलो अब वो टाइम उज्ज खेल, अपने अपने घर जाओ। अब क्या करेंगे काग भुचुंड कहने लगे गम खाओ अब, चलो अपन तो वो वृक्ष लगो के छायरे में बैठ गई। हम जाया कह रहे थे तुम भभूत देखें तो जानता ही हो शंकर जी के लगे जानत हैं, तो कहने लगे हम झाड़ के जानत सुने हो तो अपन तो एक दो जनों को झाड़ दीजिए। कहूं पतो पर गौ के बाबा जी झाड़त है, तो फिर तो को के तव काम में विदो हुई, फिर तो इनकी जय हो जाए, इनके पांव पर हैं तुम ही हो। डेरा ही लग जाए, डेरा ही न लग। सो दो जने पीड़े के नीचे जाके बैठे ही हैं। ये प्यारे प्रभु का चमत्कार हो गया। शंकर जी ने कह दी अब प्रभु ते सोने करियो। राम जी पलना में है भीतर, शिव जी बाहर, केवल दीवाल को अंतर है बस। ये तरफ है शिव जी और वो तरफ है पलना में राम जी। काग सुंदरी कछु करो अब, तुम तो बड़ी बड़ी बातें मारत थी, हमें रोटी बनाई को हमें सपरा, तुम झूठी बोलते हैं। काग सुनने लगो सुनो, हमने झूठी बोला दिया ने, तुमसे तो बोले ही नहीं। वो तो कह लगे अब जब जाने, जब अब बुलाओ बाहर हम जब जाने, पता है पता पर गौ के कहां है कैसे। जैसे ही दो जने उब्रश के बैठे, मैया कौशल्या का जना काय खुआई बाहर है, कछु हल्के फुल्के कछु दरवाजे आई उठे। नजर पड़ गई शंकर जी की। ए शंकर जी के लगे काग भुचुंड जी आए वे। कौन? बोले द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, ओ जब ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरो, ये दंपति मन अति लाग। जे आए वे। मैया कौशल्या तो चली गई। शंकर जी ने उते की रज उठाई, जहां कौशल्या खड़ी थी, माथे पे धरी और कहने लगे ठीक है अब तुम्हारी नहीं मिली तो आपके मैया के पावन चरणों की रजई में प्रसन्न है। हमें पता है जो जन्मे नहीं के चरणों में निकलने पूरो तुम आओ। प्रात काल उठ गे रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही मात। इन्हीं चरणों में तो माथो रहने आए तुम आओ, तो हम इन्हीं चरणों की रज माथे पे धर रहे हैं। भगवान पल्ला में पड़े पड़े कह रहे हैं धन्य है रे भोलेनाथ, क्या सरलता है तुम्हारी। शंकर जी कहने लगे काग भुचुंड घर तो आए रे जो, अब जाने कि तुम बाहर निकालो। सो काग भुचुंड बैठ गए और भगवान से कहने लगे अब की टेक हमारी। अब लग गई बात अपनी के तो तुम बाहर आ जा, न भीतर आवे की व्यवस्था बना दे। न शंकर जी के हैं कि काय भैया झूठी या बोलते। काग भुचुंड बैठे राम जी से कह रहे हैं अब की टेक हमारी, लाज राखो बनवारी। अब की टेक हमारी, अब की बेर की भजा दे। जैसी लाज रखी द्रौपदी की, सभा बीच बनवारी। अब की टेक हमारी, जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे।
चरण तुम्हारे। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर। दीन दयाल दया के सागर, दीन दयाल दया के सागर। तुम प्राण दे प्यारे, ओ तुम प्राण दे प्यारे। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। आ जाओ प्रभु। भगवान के लगे न करो रे परेशान, काय तुम हैरान कर रहे हो। काग वत्सुद ने कहा तो प्रभु फिर कैसे बात बन है। जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे। प्रार्थना करी कागभूषुंड जी ने, फिर जोर से रो दो, बहुत जोर से रोए। शिव जी ने कहा होगा कागभूषुंड, कागभूषुंड कहने लगे कि प्रभु हम क्या बताएं तुम्हें। इतने में भीतर से एक सखी आ गई। बाबा जी, ए महाराज जी, हमारी मालकन बुला रही। कागभूषुंड ने कहा प्रभु जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, जिसका नहीं है कोई जो पड़ गया अकेला, उस दीन के सहारे तुम हो भरत के भैया। मेरी भी टेर सुन लो धनवान के धरैया। सिर भार मेरा हर लो भूभार के हरैया। इतने में एक दासी आ गई।